हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछला बार क्या पढ़े थे? तो पिछला चैप्टर में हम लोग जितना भी फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, साइन 2a, ये सब का मिला करके एक मिक्सिंग चैप्टर पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। तो इक्वेशंस जब कहीं भी आएगा तो इक्वल टू में 0 आता है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको पता भी है। इसमें आपका एंगल निकालने पड़ता है। तो एंगल निकालने का जो प्रोसेस है वो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर से एक बार फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया है कि कैसे हम साइन 90 से एबव वाले एंगल को निकालते हैं हम लोग। उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि 90 से एबव जब वैल्यू होता है तो वो नया वैल्यू नहीं आता है, 0 to 90 का ही वैल्यू रिपीट करता है और उसके साथ साथ पॉजिटिव के साथ निगेटिव वैल्यू भी होता है। यानी जो 0 से 90 का वैल्यू होता है वही वैल्यू पूरे सर्कुलर में घूमता है, बशर्ते कि निगेटिव ही पॉसिबल है। यानी देखने को ये मिला कि 0 से लेकर के 360 यानी 1 राउंड अगर मारते हैं तो उस बीच में 4 ब्लॉक हम लोग बनाते हैं। उस 4 ब्लॉक में 2 ब्लॉक में अगर किसी का वैल्यू है तो पॉजिटिव होगा और 2 ब्लॉक में निगेटिव होगा। यानी कहने का अर्थ ये था कि हम लोग अगर ये है तो साइन का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव यहाँ होगा और यहाँ होगा, ठीक है। अगर कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो कॉस का वैल्यू यहाँ होगा और यहाँ होगा। tan का वैल्यू पॉजिटिव है तो tan के वैल्यू पॉजिटिव है आपका यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो इस तरह से देखने को मिला कि हर ट्रिग्नोमेट्री का दो जगह पर उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और 2 जगह पर निगेटिव आ रहा है। तो हम लोग पिछला बार एकक पॉइंट को पढ़े थे। एकक पॉइंट का मतलब ये होता है कि साइन 120 का मान क्या होता है, या साइन -1/2 का मान कितना डिग्री का होता है, हम लोग एकक वैल्यू पढ़ेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू में क्या होता है कि अगर किसी भी वैल्यू का एंगल जो निकालना है 1 राउंड, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आपको निकालना है कि इतना दूर में कितने बार आता है। यानी अगर तुमसे पूछा जाएगा सिंपल से साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होगा? तो एक तो हो जाएगा आपका 30 डिग्री पर। ये देखिए साइन में पॉजिटिव साइन यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। बस इतना इसमें यही ध्यान देना है कि यहाँ पर तो आपका थीटा हो गया, यहाँ पर होता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पर होता है पाई प्लस थीटा और यहाँ पर होता है 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये चारों ब्लॉक में देखना पड़ेगा कि साइन थीटा का मान 1/2 कहाँ होता है। एक राउंड मारने के बाद जहाँ 1/2 होता है आपको निकालना होगा प्रिंसिपल वैल्यू में। लेकिन जनरल वैल्यू में आपको बताना ये होगा कि साइन का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री का होता है, चाहे 0 से लेकर के आप अनंत तक चले जाइए। यानी एक इक्वेशन फॉर्मेट यानी वेरिएबल फॉर्मेट में आपको बताना होगा कि इसका मान इतना होता है।
तो अभी आपका 2 का मान निकलेगा, यहाँ निकलेगा और यहाँ निकलेगा। तो पहला होगा साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री यानी π/6। ये बात तो आप मैट्रिक में ही पढ़ चुके होंगे, यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद आपने सीखा कि नहीं, साइन में 1/2 का वैल्यू एक जगह और होगा एक चक्कर मारने पर। ऐसा तो बहुतों के होगा, लेकिन एक चक्कर मारने पे 1/2 का वैल्यू एक बार और होगा। तो एक बार और कहाँ पर होगा? तो एक बार और ये सेकंड ब्लॉक में पॉजिटिव होता है। सेकंड ब्लॉक में जाने के लिए क्या रहता था? π-θ। ये सब के जिक्र हम लोग पीछे कर चुके हैं, और जो ऑनलाइन है वो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, शुरुआत वाला वीडियो देख सकते हैं। एंगल ऑफ मेजरमेंट का वीडियो देख लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है π-θ है, इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन π-θ। थीटा का मान यहाँ पर क्या हो गया है? π/6। ठीक है, अब यहाँ पर लिया जाएगा साइन साइन सब में खत्म हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/6, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5π/6। दिस इज ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी वन राउंडेड, वन सर्कुलर में उसका वैल्यू कहाँ कहाँ होता है, ये पता करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यूज करते हैं। एक निगेटिव का देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कॉस थीटा में लेते हैं निगेटिव का, -1/2 ले लीजिए। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि कॉस में निगेटिव का वैल्यू होता कहाँ कहाँ है। तो कॉस में निगेटिव का वैल्यू एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ऐसे में कॉस में निगेटिव का वैल्यू यहाँ होता है और यहाँ होता है, यानी 2 ब्लॉक में हमें जाना है, और थीटा के रूप में हमें निकाल के रखना है कि ये कितने का वैल्यू होता है? तो π/4 का वैल्यू होता है। तो आपको सेकंड ब्लॉक में जाने के लिए रास्ता बता दिए थे। क्या है रास्ता? π-θ, तब थीटा का मान π/4 है। अब इसका वैल्यू आ जाएगा -1/√2, आ जाएगा ना। थर्ड ब्लॉक में जाना है। थर्ड ब्लॉक में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? cos π + π/4। ठीक है, तो इस तरह से cos का मान यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी एक राउंड मारने पे हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू 2 जगह आता है। तो इस तरह से आप थीटा का मान हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3π/4, और इसको बोलेंगे 4 + 1 5π/4। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आगे समझ में? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर हो गया, क्योंकि एंगल के बारे में पूरा बात बताया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे जनरल सॉल्यूशन के पास। जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है? तो फॉर्मूला याद करना है। इसका अर्थ समझने से पहले आप सिंपल समझ लीजिए, जनरल सॉल्यूशन। इसमें क्या करना होगा आपको? तो इसमें आपका ये बताना है कि साइन थीटा में 1/2 का वैल्यू कहाँ कहाँ होता है, यानी जितना होता है सबको बताइए। यानी जनरल का मतलब जनरल एक फॉर्मेट तैयार कीजिए। किस रूप में? वेरिएबल रूप में, ताकि हम उसमें मान भरते रहें। 1 भरेंगे तो निकल जाएगा, 2 भरेंगे तो निकले, 3 भरे तो निकले, माने इस तरह से बताना है। तो फर्स्ट हो जाएगा साइन थीटा बराबर 0, यानी 0 रहेगा तो क्या लिया जाएगा? थीटा इक्वल टू n π। अब यहाँ पर n क्या है? तो n एक इंटीजर नंबर है, आप उसको 0 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक आप पुट करिएगा
वहाँ तक है, जिसमें n क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, आगे समझे। कॉस थीटा में अगर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होता है, 2n + 1 पाई, यानी 2n + 1 पाई। n का मान 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, जितना पुट करते रहिए वो जितना भी एंगल आएगा उसका मान कॉस में 0 का ही होगा। tan में कितना का होता है, तो tan में आपका 0 अगर दिया रहेगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई। ये 3 गो आप लोग को याद करना है। जनरल सॉल्यूशन बनाते वक्त इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा, वो डायरेक्ट खाली आपको लिख देना है। अब आपका इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये कैसा फॉर्मेट आएगा, तो देखिए इस तरह का फॉर्मेट आएगा। देखिए आ रहा है, यानी साइन थीटा का वैल्यू 0 ना दे करके कोई वैल्यू दे रहा हो, ऐसे स्थिति में थीटा का मान क्या भरेंगे, तो n पाई ± 1 के पावर n अल्फा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फा का मान पुट कर देना है। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 0, चलो 0 नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 2n पाई ± अल्फा। tan थीटा इक्वल टू 0 नहीं, 0 नहीं, tan अल्फा, यानी ये आपको याद कर लेना होगा डायरेक्ट लिखने के लिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, इसी का लिया जाए, साइन थीटा इक्वल टू साइन 1/2 आया, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। यानी पहला बार जिसका होता है वह वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कौन पर लागू हो रहा है, तो ये लागू हो रहा है इस पर। तो इसका थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो n पाई ± 1 के पावर n अल्फा, अल्फा का जगह हो जाएगा π/6। ये हो गया आंसर। यानी इससे ज़्यादा आसान नहीं होता है। ये बताने का मतलब यह हुआ कि अब आप लोग n का मान अपने मन से भर लीजिए। तो 0 भरिएगा तो ये वाला आएगा, 1 भरिएगा तो ये वाला आएगा, 2 भरिएगा तो इससे आगे वाला आएगा, 3 भरिएगा तो उससे आगे वाला आएगा। यानी एक जनरल फॉर्मेट में हो गया कि n का मान आप जितना भी भरते रहिए उतना का एंगल का वैल्यू साइन में 1/2 का होगा। अगर मान लिया जाए cos थीटा इक्वल टू -1/2 दे दिया जाए, यानी शुरुआत में अगर माइनस दे दे तो क्या करेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू cos। अब सबसे पहला का एंगल आपको निकालना होगा, सबसे पहला एंगल था cos में सबसे पहला एंगल कौन है, पाई माइनस थीटा। अजय पना माइनस में होगा, cos में माइनस कहाँ होगा, सेकंड ब्लॉक में, तो पाई माइनस थीटा का मान 60 डिग्री। यानी कि अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप लोग को cos थीटा बराबर 2π/3। अब यहाँ से लागू होगा बोला, तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2n पाई ± अल्फा, अल्फा का जगह पर क्या है 2π/3। कभी कभी भिन्न के जोर भी लिख करके देता है फॉर्म आंसर में, घबराइएगा मत, न तो डायरेक्ट भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया आपका जनरल फार्मूला, ये हो गया आपका प्रिंसिपल फार्मूला।
यही आपका मेन टॉपिक है जो आप लोग को जानना है। इसके बाद अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्री आता है, मान लिया जाए कि कुछ बड़ा लिख दिया जाए और बड़ा लिख करके इस तरह से साइन थीटा बराबर इंटू कॉस थीटा बराबर 0, या कभी कभी इक्वेशन तोड़ने के बाद ऐसा आवे 1/2 या 2 कॉस थीटा प्लस √3 बराबर 0। तो कैसे करते थे, एक बार इसके साथ 0 करते थे, एक बार इसके साथ 0 करते थे। यानी शुरुआत का अगर इक्वेशन फॉर्मेट में दिया रहेगा तो आप उसको ब्रेक करते 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 फैक्टराइजेशन के तहत ऐसा लाइएगा, और ऐसा लाने के बाद लास्ट में आपका या तो ऐसा कंडीशन आएगा नहीं तो 0 वाला आएगा। जैसे 0 वाला देख लीजिए, साइन थीटा बराबर अगर 0 आ गया, मान लिया कि 0 आ गया, इस तरह से आ गया कि अगर ये वो ऐसा आ गया एगो ऐसा आ गया, तो एक बार इसको साथ 0 करोगे, 0 करना पड़ेगा ना ऐसे, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए n पाई, आंसर। tan में रहेगा n पाई, कॉस में रहेगा तो 2n + 1 पाई। अब आपका सवाल होगा कि सर इसमें कॉट सेक कॉसेक रहेगा तो क्या करेंगे। तो सिंपल से बात रहेगा, अगर यहाँ पर दिया रहेगा सेक थीटा = 2 दिया रहेगा तो इसको आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कॉस क्या होगा 1/2, और यहाँ से मान निकालिएगा। ठीक है, तो कॉस पलट दीजिएगा तो सेक हो जाएगा, यानी सेक को पलट कर कॉस से बना लीजिएगा, कॉसेक को पलट कर साइन से बना लीजिएगा, और कॉट को पलट कर टैन से बना लीजिएगा। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यही है। इसमें एक और टाइप का फॉर्मूला आता है, साइन स्क्वायर थीटा = साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, उसको हम लोग ब्रेक कर करके डायरेक्ट इस फॉर्मेट में ला कर करके हम लोग उसको बना लेते हैं। उतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप लोग नॉर्मली ये सिंपल से 0 वाला और वैल्यू वाला ही याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन का निचोड़ मिल गया आप लोग को। और अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, या शेयर वर्क कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।